कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। विषयों से मन को हटाते चलो, मन गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य का 12वां अध्याय। माघ मास की बड़ी भारी महिमा है। चारों युगों में अलग अलग प्रभाव हुए हैं। किसी युग में दान का प्रभाव था, तो किसी युग में यज्ञ का प्रभाव था, तो किसी युग में सत्य का प्रभाव था। लेकिन माघ मास के स्नान का प्रभाव चारों युगों में था। इसलिए इस पावन महीने में शुभ कर्म अधिक से अधिक करके पुण्य अर्जित करते रहिए। बहुत ही पावन महीना है, ऐसे खाली मत जाने दीजिए। आप पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है, तभी आप ये माघ मास महात्म्य सुन पा रहे हैं। अब हम माघ मास महात्म्य का 12वां अध्याय शुरू करेंगे। उससे पहले हर दिन की तरह पहले सुनते हैं सीता नितनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थीं और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखी थी। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सासू मुझसे झगड़ा करने लगेंगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई हो। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुना। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले ही दिन वह साड़ी और वही घड़ा लेकर सासू कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश की पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोईया जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पलका मोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलूं श्री राम जय जय राम। सासू बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर वापस सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तो दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार करके आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास
सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुन लो। फिर सास ने कहानी शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोईया जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुत के पलका मोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू तब राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूरी कहानी कह दी। एक दिन की बात है, उनके वहाँ एक पड़ोसन की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आग दे दो। तो बहू बोली कि आग तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? अब वे दोनों बोले कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोईया जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पलका मोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू तब राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम प्रेम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भंडार भर देना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और ओंकारी भरने वाले के, सबके भंडार भर देना। प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब आइए अब सुनते हैं माघ मास महात्म्य का 12वां अध्याय। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास के दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, क्रम और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की याचना नहीं भोगता तथा दीर्घ आयु और धनी होता है।
बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करनी चाहिए। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अगर अभी तक या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।